दोस्तों, एक ब्यूटी पार्लर वाली अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ सेक्स कर रही थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और उसी के बेटी चोरी चुप के ये सब कुछ अपने आंखों से देख रही थी। और जब ये व्यक्ति संबंध बना लेता है, अभी जाने ही वाला होता है, तभी वो लड़की उससे बोलती है, अंकल क्या मेरे साथ भी वैसा ही करोगे जो अभी मेरे मम्मी के साथ कर रहे थे। इतना सुनना था कि वो व्यक्ति सन्न हो जाता है, वो हैरान हो जाता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की आखिरकार ये क्या कह रही है। तो दोस्तों, वो लड़की यही नहीं रोकती है, सीधे अपने माँ के पास जाती है और माँ से बोलती है कि मम्मी, अंकल से बोलो कि अभी जो तुम्हारे साथ कर रहे थे वैसा मेरे भी साथ करे। इतना सुनना था कि माँ शॉक्ड हो जाती है, लेकिन बेटी के जिद के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और अपने प्रेमी से बोलती है कि बेटी जैसा कह रही है उसके साथ भी वैसा ही करो। बस इतना सुनना था कि वो व्यक्ति इन दोनों माँ बेटी के साथ जब भी मौका मिलता था उसके साथ सेक्स करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहे। दरअसल वो ब्यूटी पार्लर वाली बेहद ही खूबसूरत होती है। उम्र 40 का था, लेकिन देखने में वो 40 की नहीं लगती थी और इसकी खूबसूरती के वजह से वहां पर जवानों से लेकर बूढ़े तक सब जमावड़े लगाए रहते थे और कोई ना कोई बहाना लगाकर यही कोशिश में रहता था कि उसे कुछ बात करने की मौका मिल जाए। लेकिन वो ब्यूटी पार्लर वाली, जिसकी नाम रोशनी थी, वो किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती थी, वो किसी को भाव नहीं देती थी। और उसी जमावड़े में एक लड़का भी उसका इंतजार कर रहा था। वो लड़का भी उसको फॉलो कर रहा था। नाम उसका मनोज था और उसका भी उम्र उस महिला के उम्र के आसपास होता है। वो मनोज उसको बेसब्री से इंतजार कर रहा था और एक दिन मौका पाकर रोशनी से बोलता है कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस इतना रोशनी को सुनना था कि रोशनी गुस्सा हो जाती है और मनोज को डांटते हुए बोलती है, ये कैसी बकवास कर रहे हो, मैं 2 बच्चे की माँ हूं, मेरे साथ ऐसी बात करने से तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है। और इतना कहकर वो रोशनी वहां से चली जाती है और मनोज अपने घर चला जाता है। लेकिन रोशनी के दिमाग में ये बात घूम रहा था, कहीं ना कहीं रोशनी मनोज के तरफ झुकने लगती है, उसके तरफ उसका दिल मुड़ने लगता है। और तभी 5-6 दिन के बाद मनोज एक बार फिर हिम्मत जुटाकर रोशनी से एक बार और इजहार करता है, एक बार और अपने दिल की बात कहता है। बस इतना कहना था कि रोशनी मुस्कुरा देती है और दोनों हंसी खुशी बात करना शुरू कर देते हैं। उसी दिन से मनोज और रोशनी की प्यार शुरू हो जाती है। दोनों घंटों घंटों तक बात करते थे। रोशनी उस मनोज से प्यार इस कदर करने लगती है कि जब भी वक्त मिलता था मनोज को अपने घर पर ही बुलाकर उसके साथ रंगलीला मनाती थी, उसके साथ सेक्स करती थी। दोस्तों, लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं होता है कि उसकी बेटी जो तानिया थी, उम्र में 14 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में ही चोरी चोरी ये सारे दृश्य को कई दिनों से देख रही थी और देखते ही देखते उसके मन में ये लालसा जग उठती है कि उसकी मम्मी जैसा कर रही है मुझे भी वैसा करना है। उसके अंदर का हवस उसे परेशान कर रहा था, उसे सेक्स के लिए बेचैन कर रहा था। दोस्तों, एक दिन रोशनी अपने आशिक मनोज को बुलाकर घर पर मिल ही रही थी और रोशनी चुपके चुपके ये सारे दृश्य देख रही थी। रोशनी को ये दृश्य देखते देखते उसके अंदर की हवस उसे झकझोर देता है, उस सेक्स के लिए उतावला हो जाती है। और जैसे ही वो मनोज संबंध बनाकर जाने ही वाला होता है, तुरंत वहां पहुंचकर बोलती है कि अंकल मेरे साथ भी वैसा ही करो जो अभी मम्मी के साथ कर रहे थे। इतना सुनना था कि मम्मी बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, उसे डांटने लगती है, फटकारने लगती है। तभी उसकी बेटी तानिया बोलती है, अगर मेरी बात आप लोग नहीं मानोगे तो इसकी शिकायत मैं पापा से कर दूंगी, पापा और भैया से ये सारी बात बता दूंगी। बस अपनी बेटी के इस जिद के आगे और रोशनी
ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और अपने आशिक मनोज से बोलती है कि बेटी जैसी कह रही है उसके साथ वैसे ही करो। अगर हमारी रिश्तों के बारे में किसी को पता चल जाए तो अनर्थ हो जाएगी। बस इतना सुनना था कि मनोज उसी दिन से इन दोनों माँ बेटी के साथ जब भी वक्त मिलता था सेक्स करने आ जाता था, इन्हीं के घर में संबंध बनाता था, इन दोनों माँ बेटी से सेक्स करता था। ये काम एक दो दिन का नहीं दोस्तों, ये काम कई महीनों से चल रहा था। आसपास के जो लोग होते हैं वो जरा भी नहीं शक करते थे, क्योंकि रोशनी का जो ब्यूटी पार्लर का काम होता था, जिसके वजह से लोग अक्सर इसके घर आया जाया करते थे। इसी के बदौलत लोगों को शक नहीं होता है और इसी का फायदा उठाकर मनोज माँ बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, सेक्स करता था। जो रोशनी के पति थे विदेश में थे, उसका आने का टाइम हो जाता है और फाइनली जब वो घर पर आ जाते हैं, जिसका नाम दोस्तों मोहनलाल था, और मोहनलाल जब घर पर आ जाते हैं तो इतने में ये माँ बेटी कुछ दिनों के लिए अपने इस घिनौने कृत्य को बंद कर दी थी और इसके चलते मोहनलाल को ये जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी, उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर रही है। दोस्तों अभी 15-20 दिन ही हुए थे कि उसकी बेटी को जो सेक्स की लत लग चुकी थी, वो सेक्स के लिए इतना उतावला हो जाती है कि अपनी माँ से जाकर ये जिद करने लगती है कि मम्मी अंकल को बुलाओ, मुझे उसके साथ मिलना है। माँ अपनी बेटी के इस परेशानी को देखकर वो एक ऐसी प्लान बनाती है कि उस प्रेमी मनोज से बाजार से कुछ नशीली दवा मंगाकर खाने में मिलाकर अपने पति मोहनलाल को खिलाना शुरू कर देती है। और जब मोहनलाल इस खाने को खाकर रात को गहरे नींद में सो जाते थे, ये दोनों माँ बेटी उस मनोज को बुलाकर उसके साथ रंगलीला मनाती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। दोस्तों एक दिन मोहनलाल गहरे नींद में सोए थे, अचानक रात में उनकी आंखें खुल जाती है और अपने पत्नी से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं और जो सामने दृश्य देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। देखते हैं कि उनकी पत्नी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, सेक्स कर रही है, और देखते ही वो परेशान हो जाते हैं और इसी के फायदा उठाकर वो वहां से फरार हो जाता है। तभी मोहनलाल गुस्से से अपनी पत्नी को जाकर डांटने लगते हैं, उसे धमकाने लगते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो घिनौनी कृत्य कर रही हो, इसके बारे में अगर समाज में पता चल जाए तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। तुम 2 बच्चे की माँ होकर ऐसे घिनौनी काम करने पर तुम्हें शर्म नहीं आती है। इस घिनौनी काम की वजह से बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तुम्हें जरा भी समझ नहीं आती है। बस इतना कहना था कि उसकी पत्नी कस्में खाने लगती है और उसके साथ वादा कर लेती है कि ये जो मेरे से गलती हो गई वो हो गई, अब दोबारा कभी गलती नहीं होगी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा गलती था। मोहनलाल को कहीं ना कहीं उसके ऊपर यकीन हो जाता है, उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि अब उसकी पत्नी इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेगी। बस ऐसा करके अभी 20-25 दिन ही बीता था कि फिर से ये नशीली दवा मिलाकर उस मोहनलाल को खिलाना शुरू कर देती है। और जब मोहनलाल गहरे नींद में होते हैं, ये दोनों माँ बेटी उस मनोज को अपने घर में बुलाकर उसके साथ पहले की तरह सेक्स करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक दिन हद तो तब हो जाता है कि मोहनलाल गहरे नींद में थे और मोहनलाल के कानों में उसी के बेटी की तरह तरह के अजीबोगरीब आवाजें उड़ी पापा के कानों में जाकर टकराती है। उसकी नींद खुल जाते हैं और धीरे धीरे जिधर से आवाज आ रही थी उधर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पास में जाकर देखते हैं कि बेटी और माँ ये दोनों एक साथ उसी व्यक्ति के साथ संबंध बना रहे थे, सेक्स कर रहे थी। दोस्तों इतना देखना था कि वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, वो गुस्से से तमतमा जाते हैं और तुरंत दरवाजे को धक्का देकर उसके साथ जाकर फिर जाते हैं। और इसी बीच उनकी पत्नी रोशनी पास में रखे एक डंडा उठाकर अपने पति के सर पर जोर से मार देती है और चोट लगते ही मोहनलाल वहीं पर गिर जाते हैं। और गिरते ही उसकी बेटी तान्या दौड़कर अपने पिता की हाथ पकड़ लेती है और पत्नी पैर पकड़ लेती है। और देखते ही देखते जो मनोज होता है पास में रखे एक चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। और जब वो मोहनलाल मर जाते हैं
उसको ये तीनों आदमी मिलकर घर के ही आंगन में एक गड्ढा खोदकर वहां दफना देते हैं। सुबह होता है, सुबह सवेरे ही रोशनी और ये तान्या दोनों माँ बेटी ईंट के भट्ठे पर जाकर कुछ ईंट को ऑर्डर कर देती है और वहाँ से ईंट मंगाकर आंगन में पूरा बिछा देती है। तो दोस्तों इस तरह से 2 दिन हो चुके थे। मोहनलाल जो थे पास पड़ोस में अक्सर मिलते जुलते रहते थे। 2 दिन नहीं मिलने की वजह से लोग परेशान होते हैं। उनके भाई जो होते हैं वो घर पर आकर पूछते हैं कि मोहन किधर है। कितने में रोशनी बोलती है कि वो 2 दिन से घर से लापता है, हम लोग चारों तरफ से उन्हें ढूंढकर थक चुके हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। आनंद फानन में इसकी खबर जो मोहनलाल का एक 20 वर्ष का बेटा होता है, नाम उसका सोनू था, सोनू को खबर दी जाती है। सोनू आनंद फानन में आकर FIR दर्ज कराने थाने पर चला जाता है और जैसे थाने पर जाता है उसके पीछे पीछे ये दोनों माँ बेटी भी जाती है और मोहन जो बयान देता है ये माँ बेटी भी वही बात कहती है। पुलिस इस FIR दर्ज कर लेती है और इस केस के छानबीन करना शुरू कर देती है। इतने में 2-4 दिन बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्गंध आना शुरू हो जाती है जिस दुर्गंध के वजह से आस पड़ोस के लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो लोग परेशान होकर ये सर्च में जुट जाते हैं कि आखिरकार ये गंध कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों ये गंध जो आ रही थी उसी मोहनलाल के आंगन से आ रही थी। इतना जानना था कि इन लोगों को शक हो जाता है और शक के आधार पर उस माँ बेटी के साथ ये लोग पूछताछ शुरू कर देते हैं, उन लोगों को गाली देना शुरू कर देते हैं और जब जोर देकर पूछा जाता है और गांव वाले इतना उग्र हो जाते हैं कि पुलिस को वहां आकर इन दोनों माँ बेटी को अरेस्ट करना पड़ता है और उससे जो पूछताछ होती है और वो माँ बेटी जो खुलासा करती है, जानकर सभी लोगों को पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि वो शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल पुलिस जब उस आंगन में जाती है, उस गड्ढे को खोदती है, वहाँ से जो लाश निकलता है मोहनलाल का होता है। मोहनलाल के इस लाश को देखकर लोग रिश्तों पर भी शक करना शुरू कर देते हैं, जो पत्नी और बेटी जैसे पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार करके अपने ही पति और पिता को मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।